गनी लोन ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर में पुलिस सत्यापन प्रक्रिया पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर को लेकर एक निर्णय आया है और बुलडोजर पर फैसले के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस सत्यापन प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी का घर गिराना असंवैधानिक माना था, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हंदवाड़ा विधायक सज्जाद गनी लोन ने पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को चुनौती देने की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं और बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया पर जम्मू कश्मीर में जो अपनाई जा रही है उस पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि किसी एक व्यक्ति के गुनाह की सजा पूरे के पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। और समीर भट्ट हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी समीर, जरा तफसील से बताएं, जो सज्जाद गनी लोन ने ट्वीट किया है उनके इस ट्वीट को किस तरह से देखा जाए, जिस तरह से पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया जो जम्मू कश्मीर में जो अपनाई जाती है उसको लेकर जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। मैं आपको बता दूं, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो सीआईडी की वेरिफिकेशन होती है, जब कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी शख्स जो है वो अप्लाई करता है, उसको फॉरेन जाना है या बाहर स्टडीज के लिए जाना है या किसी बिजनेस ट्रैवल के लिए जाना है या कोई भी ट्रैवल के लिए फॉरेन जाना है, तो उसको पासपोर्ट तो जरूरी होता है। लेकिन कश्मीर में कई सालों से लगातार इस बात की बात होती है, चर्चा होती है या इस बात की शिकायतें होती हैं कि जब भी कोई वहाँ पे सीआईडी जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो जो सीआईडी वेरिफिकेशन है वो बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही जटिल होती है। एक तो ये, दूसरा कई जो फैमिलीज हैं उनको डिनाई किया जाता है, जो एप्लीकेंट है उनको पासपोर्ट नहीं दिया जाता क्योंकि उनको कहा जाता है कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है या आपका जो हिस्ट्री है, आपका जो रिकॉर्ड है उसमें कहीं ना कहीं आपने कभी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया या आपके किसी वार्ड ने या किसी फैमिली मेंबर ने, तो उस बिना पे अंडर फैमिली को डिनाई किया जाता है, ऐसी एलिगेशन लगाई जाती हैं। मैं आपको बताऊं तो इस पर खासकर पीडीपी की जो नेता है महबूबा मुफ्ती, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि उनको भी पासपोर्ट नहीं मिला था, उनकी बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती है उनको भी नहीं मिला था। तो ये जो मसला है, ये जो प्रोसेस है, ये बड़ा ही जटिल माना जाता है और इसी बिना पे सज्जाद लोन जो है उन्होंने आज ये कहा है, अपने ट्वीट में इन्होंने ये कहा है कि वो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनका ये कहना है कि देखिए, कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर इशू पे, जो यूपी में बिल्डोजर चला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अल्फाज में उसके खिलाफ बयान दिया है या डिसीजन दिया है, वही चीज़ वो मानते हैं कि अब जो जम्मू कश्मीर में जो पुलिस वेरिफिकेशन, सीआईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस, इस जो ये दिया जाता है, आपका पासपोर्ट इशू किया जाता है, उस पर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको भी ये सरल करने की बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल समीर, आपको रोकना चाहूंगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अब्दुल गनी साहब। अब्दुल गनी साहब, न्यूज़ 18 पर बहुत स्वागत करती हूँ आपका। लेकिन क्या कहेंगे सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है, हालांकि अब तो हालात काफी बदल गए हैं, लेकिन जो सज्जाद गनी लोन ने ट्वीट किया है सर, उसे कैसे देखा जाए और क्या कुछ उसे समझा जाए? क्योंकि अगर इतिहास को भी मद्देनजर रखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया जटिल है, डिफिकल्ट है, तो किसी कारणवश है सर। हेलो जी अब्दुल गनी साहब, मैंने एक्चुअली उनका ट्वीट अभी देखा नहीं, मैंने खुद पढ़ा नहीं, सो आई कैन नॉट कमेंट। इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं। अब्दुल गनी साहब, मैं आपको बता देती हूँ, आई मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है, लेकिन गनी साहब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर सज्जाद गनी लोन साहब ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में बुलडोजर
को लेकर जो निर्णय दिया है उसे असंवैधानिक जो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, उसको आधार बनाते हुए यहाँ पर सजाद गनी लोन ने ये लिखा है अपने ट्वीट में कि जो पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया है, पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी जटिल है और एक चुनौती उस प्रक्रिया को उन्होंने दी है। इससे पहले भी कई इस तरह के प्रकरण हमने देखे थे। इल्तिजा मुफ्ती के पासपोर्ट को लेकर कई तरह की बात कही थी, जो सीआईडी वेरिफिकेशन की बात की थी, तो उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को अब चुनौती दी है। मेरे कारण बड़ा बेहतर रहेगा, मैं आपको चीफ स्पोक्स पर्सन का ठीक है नंबर दूंगा, आप उससे बात कीजिए। ठीक है अब्दुल गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, हालांकि उन्होंने ये ट्वीट नहीं देखा है, इस वजह से शायद वो इस पर कुछ अपना रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। समीर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने इस डिसीजन में बातें कही हैं, उन्होंने लिखा है कि किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे परिवार को आप सजा नहीं दे सकते। अगर आप बुलडोजर घर पे चलाते हैं तो घर में और भी तो लोग रहते होंगे जिनकी कोई गलती नहीं है, वो उस अपराध में डायरेक्टली तो संलिप्त नहीं थे या बिल्कुल ही नहीं थे। तो उसी बात को आधार बनाते हुए सजाद गनी लोन ने ये ट्वीट किया है। जो मैं कहने वाला था वो ये कि जो ये इशू है इस पर बहुत जो आपको मैनिफेस्टो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है या पीडीपी का मैनिफेस्टो है, इन मैनिफेस्टोज में भी इस पर बात हुई थी। इवन कि सजाद लोन की मैनिफेस्टो में भी और अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बात कही गई थी। इसका मेंशन किया गया था कि जो प्रोसेस है, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस को अगर उनकी सरकार बनती है तो इसको सरल बनाया जाएगा। अब जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनकी सरकार बनी है, तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, उनके लीडर हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं या उनके जो लीडरशिप है, वो भी कह रही है कि हम भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये इसमें सिक्योरिटी का मसला आता है और सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और सिक्योरिटी का जब मसला, सिक्योरिटी का जो दायरा है, जो सिस्टम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर फैसला कर सकती है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही इस पर फैसला कर सकती है। लेकिन जब आज मैंने कांग्रेस के जो यहाँ के अध्यक्ष है तारिक हमीद कर्रा, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के बगैर सारी पार्टियां जो है वो इसको डिमांड करती है कि इसको प्रोसेस को सरल बनाया जाए, इसको बड़ा आसान बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो एप्लीकेंट हैं उनको अभी तक पासपोर्ट की वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई या उनको डिनाई किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो पिछला रिकॉर्ड खंगाला जाता है। अब तो वो अच्छे बन रहे हैं, उन्होंने अब हालात जो जम्मू कश्मीर के हैं वो अच्छे हैं, तो इस सूरत हाल में जो आम लोग हैं उनको पिसना नहीं चाहिए, उनके लिए हालात जो है उनका उसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। और अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, किसी को स्टडी लीव चाहिए, किसी को स्टडी ट्रैवलिंग के लिए जाना है, किसी को बिजनेस ट्रैवलिंग के लिए जाना है, किसी को घूमने जाना है, तो उनको इसका देना चाहिए। और दूसरा, अगर उसकी फैमिली है तो फैमिली को कोई कसूर नहीं है। अगर किसी यूथ ने या किसी एक आदमी ने कोई गलत किया, लेकिन सरकार का कहना है, सरकार ये मानती है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को डिनाई नहीं करेंगे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका लिंक नहीं बना है, हम किसी को डिनाई नहीं करेंगे। और दावा किया जा रहा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि हजारों की संख्या में जो एप्लीकेंट हैं जिनके पासपोर्ट एप्लीकेशन आई है उनको क्लियर कर दिया गया, उनके रिकॉर्ड के साथ गवर्नमेंट सामने। बिल्कुल समीर, जब इल्तिजा मुफ्ती वाला प्रकरण बीते साल हुआ था, जब उनके पासपोर्ट को लेकर बात कही जा रही थी, उस वक्त सीआईडी की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें ये स्पष्ट किया गया था जो तमाम बातें आप कह रहे हैं, और 98% ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेशंस का भी जिक्र किया गया था कि उन्हें क्लियरेंस दे दी गई है उनका रिकॉर्ड खंगालने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक विडंबना रही है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के इतिहास को अगर हम देखें तो उसमें जो भी प्रकरण जम्मू कश्मीर में घटे हैं, आतंकवादी घटनाएं, और उनमें लोगों का संलिप्त होना जो उस वक्त हुआ करता था, और कुछ चाहे वो अलगाववादी नेताओं की बात करें, सेपरेटिस्ट की बात करें, ये वो तमाम चीजें हालांकि अब वो इतिहास बन चुकी हैं और जम्मू कश्मीर की तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है, और इस लिहाज से भी किस तरह लोगों का नैरेटिव बदला जाएगा ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। समीर, हालांकि यहां पर सजाद गनी लोन ने सवाल जरूर उठाया, चुनौती जरूर दी है, इस पर बीजेपी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, अपना ज़बान आकर रखे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।